रिवेंज तो मैं लेकर रहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, मुझे बिट्रेड किया है उन्होंने। और बात रही कुछ भी, सो वो मैं बाद में देखूँगा क्योंकि मैं इतना इजी पर्सन नहीं जैसा तुम समझ रही हो। मैंने एक बार तुम्हें छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ या फिर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। ओके, सो ये अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, तुम समझ गई तुम? तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। तुम मेरा इतना काम भी नहीं कर सकते। तुम समझ नहीं रहे हो मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ। मुझे उनसे अब रिवेंज लेना है। उन्होंने जो मुझे टॉर्चर किया है ना, मुझे उन्हें दिखाना है कि मैं इतना ईजी नहीं हूँ अब टॉर्चर करने के लिए। सो अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतनी ईजी नहीं हो टॉर्चर करने के लिए, तो तुम्हें ये दिखाना है, तुम्हें स्ट्रांग बनना है, राइट? तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्या तुम मुझे ट्रेन करोगे इसके लिए? देखो, मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे कैसे भी यूज़ कर सकते हो, बस मुझे उनसे रिवेंज लेने में मदद करो। भाइयों देखो, मैंने तुम दोनों की सब बातें सुनी है, सो मुझे बताओ कि हुआ क्या है। आंटी, एक्चुअली बात ये है कि ओह, तुम्हारे मॉम डैड नहीं हो, तुम्हारे अंकल आंटी ने ऐसा तुम्हारा कैसे कर सकते हैं वो? मुझे नहीं पता आंटी, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं अब उनसे रिवेंज लेकर रहूँगी। इसलिए मैंने जंगकुक से कहा है कि वो मुझे ट्रेन करे। क्या आप भी उसे कहेंगी? मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, अपने आप को देने को तैयार हूँ। ऐसा कहते हैं क्या? तू पागल है? हाँ, मेरा जंगकुक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि माफिया वर्ल्ड ने उसे कोल्ड बना दिया है, लेकिन वो वुमेन की रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छे से जानता है। तुझे पता नहीं है, लेकिन उसने इंटेंशनली बहुत लोगों की मदद की है और वो कभी किसी को नहीं बताता है। तुझे पता है उसके वहाँ जो काम करती है एक मेड, हाँ, उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे जंगकुक ने उसकी फैमिली को बचाया। लेकिन लेकिन तुझे विश्वास नहीं हुआ, राइट? लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ, मैं उसकी माँ हूँ ना, मुझे पता है, मैं उसकी मॉम हूँ, मुझे पता है वो कैसा है। अब तुम हो पूरी तरह से ट्रेन। अब जाओ, बता दो उनको कि तुम वो पुरानी वाली तायंग नहीं हो। और मैं तुम्हें जो सिखाया तुम्हें याद है ना? जी बॉस, मुझे सब याद है और मैं उन्हें अब दिखाऊंगी कि मैं कैसी हूँ। लेकिन मैं उन्हें ढूंढूंगी कहाँ? तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें ऑलरेडी अपने बेसमेंट में कैप्चर कर लिया है। उन्हें बहुत शौक था अपना फैमिली टाइम इंजॉय करने का, सो मैंने उन्हें बेसमेंट में ही उन्हें फैमिली के साथ रखा है। अब जाओ और दिखाओ कि तुम अब बदल चुकी हो। मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना इसके बाद। अब तुम अपने लाइफ जीने के लिए फ्री हो, समझी? ठीक है। तो हो गया काम? हो गया बॉस। वो लोग बहुत शॉक हो गए थे मुझे देखकर। वो मुझे प्लीड कर रहे थे कि मैं उन्हें छुड़वा लूँ। उन्हें क्या पता कि मैंने उन्हें कैप्चर करवाया है। अब मेरा बस एक ही काम है और वो है मुझे यहाँ से जाना। मैं आपको और बर्डन नहीं देना चाहती, इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। ओके ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन आज रात के लिए यहीं रुक जाओ। कल तुम सुबह जा सकती हो, तुम फ्री हो अब तो अपनी लाइफ जैसे जीना चाहती हो वैसे जी सकती हो। और अगर तुम्हें तुम्हारी कंपनी वापस लेने में तुम्हें मदद चाहिए, तुम वही मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर दूँगा। नहीं बॉस, सब ठीक है। वैसे भी मुझे कंपनी रन करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं ऐसे अपना नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। मेरा रिवेंज अब पूरा हो चुका है, सो मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ओके ठीक है। जंगकुक, जंगकुक कहाँ है तू? मॉम, मैं अभी यहाँ पर हूँ। और तू वहाँ क्या कर रहा है? अकेले क्यों बैठा हुआ है? हाँ, तुझे डिनर नहीं करना है? नहीं मॉम, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। क्या हुआ? सैड है कि टाइम जा रही है? मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? वो जाए या रहे, मुझे इससे क्या करना है? तुझे कुछ भी नहीं करना है। सो जो मैंने तुम्हारी आंखों में वो प्यार देखा है उसके लिए उसका क्या? मॉम, आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी आप? आपको पता है ना मेरा पर्सनैलिटी कैसा है। मुझे अच्छे से पता है तेरा पर्सनैलिटी कैसा है, और मैंने तेरे कोल्ड हार्ट को मेल्ट होते हुए भी देखा है। जब भी वो तुम्हारे पास आती है ना, मुझे तेरी आंखों में दिखता है कि तू उसे कितना एडोर करता है। तुझे बता क्यों नहीं था उसे? ओहो मॉम, अब वो अपना नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। मैं उसे वापस से इस माफिया वर्ल्ड में नहीं लाना चाहता। सो तू अपनी लाइफ को ऐसे, लव लाइफ को ऐसे जाने देगा? सो क्या करूँ मैं? देखिए, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन वो तो नहीं करती है ना। देखिए, वो तो मुझसे प्यार नहीं करती है ना, सो उसे चले जाना ही अच्छा होगा। और वैसे भी मैं उसे वापस से ऐसे लाइफ में नहीं देखना चाहता। वो अपना नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, वो फ्री है अब जीने के लिए। ओह, और मुझे लगा था, मैं तब से वेट कर रही थी कि कब मेरे बॉस मेरे पास आएंगे और वो मुझे हक करके बोलेंगे कि प्लीज़ तायंग मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने देख सकता।
तायम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ आई थी, आंटी के साथ ही आई थी। आंटी ने मुझे कहा था कि मैं बाहर रुकूं क्योंकि वो मुझे दिखाना चाहती थी कि रियलिटी क्या है, और मैंने देख लिया कि रियलिटी क्या है। आप माफिया हो ना, लेकिन आपके पास इतना भी दम नहीं है, इतना भी पावर नहीं है कि अपना लव कॉन्फेस कर सको। तो कैसे माफिया हो आप इतने स्केयर फील करते हो क्या? आंटी आप सही कहती थी। हम्म, आंटी आप सही कहती है, ये माफिया पर्सनैलिटी का बिल्कुल भी नहीं है। भले ये माफिया बन तो गया है, लेकिन ये एकदम बच्चों जैसा है और एकदम डरते रहता है, स्केयर फील करते रहता है। सोचो कोई माफिया ऐसे करेगा? मुझे तो लगा था कि माफिया लोग जो है वो जो चाहते हैं वो पा लेते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं अपने लव के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे यहाँ रहना चाहिए। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। ठीक है आंटी, अब मैं अभी ही जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है अब। तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? आपको छोड़कर? मतलब क्या है आपका? आप हो कौन? तायम, अब तो तुम्हें सब पता चल गया है ना, तो फिर अभी तुम ये ड्रामा क्यों कर रही हो? मुझे कुछ भी नहीं पता है, आपने कुछ मुझे बताया ही नहीं अभी तक। ओह, तो तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो? ठीक है, मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मुझे अब कभी छोड़कर मत जाओ तायम। तायम, तुम समझ रही हो ना? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। अगर आपको प्रपोज करना ही है तो ढंग से करो। मेरी रिंग कहाँ है? रिंग? मैं उसके बिना नहीं मानने वाली हूँ, या तो मैं अभी जा रही हूँ। रुको रुको रुको, ये रही। मैं हमेशा से इसे, मैंने पहले ही इसे खरीद रखा था कि कब ये सिचुएशन आए, कब ये मोमेंट आए, कब मैं तुम्हें बोलूँ, अपने दिल की बात बोलूँ। लेकिन आज फाइनली वो मोमेंट आ गया है। सो तायम, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी कुकी। कुकी? ये आपका निकनेम है और आपको ये लेना पड़ेगा। मैं आपको फोर्स कर रही हूँ। ओके ठीक है, नाइस नेम। अगर अब तुम लोग का पैचअप हो चुका है तो तायम, क्या अभी भी तुम्हें जाना है? ओहो आंटी, अब क्या लगता है आपको मैं इसे छोड़कर कहीं जाऊंगी? ये मेरे बिना रह भी पाएगा क्या? ये तुमने सही कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब मुझे फाइनली रियलाइज़ हो चुका है कि तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो मेरी लाइफ में। मेरा बेटा इतना रोमांटिक है, मुझे ये नहीं पता था। ठीक है, अब देखो इतनी रात हो गई है ना, चलो तुम जल्दी से सो जाओ। ओके, फिर कल जिमिन आ रही है। जिमिन? एक्चुअली अब वो लोग यहीं रहेंगे। उसने कहा है कि अब वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। ये जिमिन कौन है? वो मेरी सिस्टर है। तुम मुझसे मिलोगी ना तो वो तुमसे भी ज़्यादा क्रैकेड है। क्या कहा तुमने? ओह सॉरी सॉरी। और मैं सोच रहा था कि अब तुम मेरे साथ सो जाओ। ओके, क्योंकि देखो अब हमने तो एक दूसरे को प्रपोज कर दिया है ना, सो अभी प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? ओके ठीक है। जंकुक अब जल्दी कर, कितना टाइम लगाएगा? हाँ देख, जिम पहुंचने ही वाली, उसने मुझे कॉल किया था, तो जल्दी से उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने जा। ओके ठीक है मॉम, मैं जा रहा हूँ। मैं भी चलूँगी साथ में। ओके ठीक है चलो, और तुम दोनों सेफली जाना। ओके मॉम ठीक है, मुझे पता है। ओके ठीक है मेरा माफिया बेटा।